एक ये छोटा सा गेट है महाराज जी का, नीचे से चलते हैं। आइए दोस्तों, है लंबाई लंबाई खूब है, 20 बाई 12 है। अब देखिए महाराज जी का जो ये आश्रम पड़ता है तो ये काफी जंगल के बीच में है और यहाँ पे भक्त लोग भी बहुत कम आ पाते हैं। एक आध लोग जो अगर जंगल के अंदर आ गए तभी यहाँ पे आ पाते हैं, नहीं बहुत कम लोग यहाँ पे आ पाते हैं। यहाँ देखिए ऐसी है ना जी यहाँ एक अनुभव की ये जगह है। जी जी, यहाँ आने से कुछ अनुभव ही कुछ और ही प्राप्त होता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है सोचना। चित्रकूट लाइफ में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम चित्रकूट के जंगल में जो साधु संत महात्मा रहते हैं, जहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाता, उन्हीं के पास आए हुए हैं। और देखिए आप लोगों की सहयोग से पन्नी खरीद लिए हम लोग और महाराज जी को इस तरह की बरसात में पन्नी वितरण कर रहे हैं। तो अभी उनके कुटिया तक जाएंगे और महाराज जी को ये पन्नी उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में उनकी जो टटिया छानी वानी छाया रहती है वो टूटी रहती हैं। तो इसलिए हमने सोचा चलो उनको पन्नी वितरण कर दिया जाए। तो आज उन्हीं की खोज में आए हैं और उन्हीं की कुटिया तक चलेंगे। आपको रास्ता भी दिखाएंगे, कैसा रास्ता है, इस तरह बारिश में कैसा रास्ता हो जाता है। तो रास्ता भी दिखाएंगे और महाराज जी के दर्शन भी करवाएंगे और ये पन्नी वितरण भी करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं। और यहाँ का देखिए बरसात का मौसम इस समय चल रहा है और धीरे धीरे नदी उफान पे है। ये देखिए इस समय काफ़ी मटमैला पानी हो गया है और गंदा पानी हो गया है। तो अभी नदी पार करके चलेंगे उस पार और महाराज जी के दर्शन करवाएंगे और कुछ सत्संग भी करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं। एक देखिए दोस्तों, ऐसी रास्ता है जाने के लिए, ऐसी रास्ताओं से होकर जाना पड़ता है। मंदाकिनी का किनारा, खलखल करती बहती हुई मंदाकिनी नदी देख सकते हैं। और इसी मंदाकिनी नदी के उस पार महाराज जी का है आश्रम छोटा सा, और उसी आश्रम को आज आपको दिखाएंगे और महाराज जी के दर्शन करवाएंगे और महाराज तक सेवा पहुंचाने का काम करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको इस रास्ते से लेके चलते हैं और महाराज जी के दर्शन करवाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों मंदाकिनी का पानी इसमें कितना गंदा हो चुका है, क्योंकि बारिश चालू हो चुकी है। तो आइए चलें आगे की ओर। ऐसी दोस्तों रास्ता है देखिए जाने के लिए। इस समय काफ़ी हरा भरा जंगल हो चुका है और देख सकते हैं कितने पेड़ पौधे हो गए हैं रास्ते पे, और इन्हीं रास्तों के उस पार महाराज जी रहते हैं। आइए चलें। तो जैसा कि दोस्तों महाराज जी की कुटिया तक हम लोग आ चुके हैं, अभी चलेंगे महाराज जी के दर्शन भी करवाएंगे। और देखिए महाराज जी सरपत की कुटिया बना के यहीं पे रहते हैं और यहीं पे निवास करते हैं। और देखिए यहाँ पे भी थोड़ी साफ सुथरा भी कर दिए हैं। तो अभी महाराज जी के पास हम लोग चलेंगे और महाराज जी के दर्शन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको लेकर चलते हैं। तो चलें। दोस्तों देखिए महाराज जी के अंदर जाने के लिए रास्ता है कि महाराज जी ने नाली यहाँ पे बनाई हुई है पानी निकलने के लिए। ये छोटा सा गेट है महाराज जी का, नीचे से चलते हैं। आइए दोस्तों, महाराज जी हैं, सीताराम महाराज जी। ये पन्नी लाए थे आपके लिए, कुछ महाराज जी को पन्नी दे दिया जाए। हो जाएगी महाराज जी। 12 फुट है, वो है 12 फुट और 20 फुट है। बहुत इतना है तो वही है कि आपकी बरसात में काफी दिक्कतें होती हैं,
और देख सकते हैं आप कभी आए थे काहे का है? हम बहुत पहले आए थे एक बार आपके पास, शुरू में स्टार्टिंग में ओहो, ठंडी में आए थे। बैठिए, बैठ जाएंगे अभी। बिछने लिए तो देखिए दोस्तों, महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ पे टीन सेट न लगवाइए क्योंकि यहाँ पे चोर आते हैं। क्यों महाराज जी? सबसे बड़ी बात और का इसमें ऐसी व्यवस्था है, इतना ही काफी है। इतना प्लोथिंग 1 साल जाएगा। अब 1 साल 10-20 मूर्ति यहाँ रही जाएगी। जी जी, कोई अपना व्यवस्थित कोई सा है आज 10-20 मूर्ति रह जाएगा। इससे तो कोई ज्यादा मूर्ति तो यहाँ आएगा ना। नहीं, यहाँ पे बहुत मुश्किल से लोग आ पाते जो हैं। भी मूर्ति आएंगे तो अगर ऐसा होगा जी जी, तो सोच समझ के टीन भी रख दिया जाए। फिर क्या है, ये रहने वाला भी तो चाहे ना। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ रहने वाला भी चाहिए। सामान का व्यवस्थित मान लीजिए ये लाखों 50,000 रुपया क्या है, जी जी, बन जाएगा। बनने की बाद में फिर उसकी हिफाजत भी तो होना चाहिए। बिल्कुल 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 भाई, यहाँ पे अगर लग जाएगा तो एक लोग चाहिए भी नहीं, यहाँ पता चलो कोई ले गया। हाँ, अगर ये इसमें व्यवस्थित अगर बन जाए तो ऐसी कोई बात ना। ये तो जी। ऐसी व्यवस्थित ये सबके लिए ही व्यवस्थित, ऐसा नहीं किसी का बाप का ये। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये भी अनुभव कोई नहीं सोच सकते। मान लीजिए अनेकों प्रकार की ये दुनिया है। जी जी, अगर बिल्कुल वैसी व्यवस्थित बनेगी तो सबके लिए सुखकारी काम होगी। सही बात है। अगर बन जाए तो और ही क्या रहेगा। अरे हम दोस्तों देख सकते हैं, ये महाराज जी की कुटिया है। देखिए महाराज जी की कुटिया पूरी टूट चुकी है। अब बारिश में देखिए पूरी जो सरपत ऊपर लगा हुआ है, देखिए पूरी इधर से टूट भी गई है और सरपत पूरा बिखर गया है। क्योंकि जब हवा चलती है, बारिश होती है तो ये सरपत काम नहीं करता है, सड़ भी जाता है, टूट भी जाता है। तो महाराज जी के लिए हम देखिए पॉलीथीन लाए हुए थे, तो महाराज जी को एक पॉलीथीन और दे रहे हैं क्योंकि ये भी कुटिया पूरी सड़ चुकी है, अभी टूट चुकी है, तो उसके लिए भी जरूरत महाराज जी को पड़ेगी। महाराज जी को भाई काफी यहाँ पे एकांत में महाराज जी रहते हैं और यहाँ पे बहुत लोग कम आ जा पाते हैं। ये आपका काम हो जाएगा। ये रहेगा, कोई भगत उगत कोई आएगा मूर्ति भाई, कोई आता है, खाना भी बनाना पड़ता है, आपको रहना भी पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे खाना बनाते हैं तो आप बढ़िया छा लीजिएगा इसमें, तो इसमें आपका बढ़िया बना रहेगा। अब तो यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो साल भर की कुछ सोचना ही नहीं। जी जी जी, 1 साल के लिए ये पूरी व्यवस्थित बन गया है जी। अब इससे कोई भी दिक्कत ना है। साल भर के लिए कोई भी 10-20 मूर्ति आए जी तो उसकी हिफाजत कर। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए महाराज जी का जो ये आश्रम पड़ता है तो ये काफी जंगल के बीच में है और यहाँ पे भक्त लोग भी बहुत कम आ पाते हैं। एक आध लोग जो अगर जंगल के अंदर आ गए तभी यहाँ पे आ पाते हैं, नहीं बहुत कम लोग यहाँ पे आ पाते हैं। यहाँ देखिए ऐसी है ना जी, यहाँ एक अनुभव की ये जगह है। जी जी, यहाँ आने से कुछ अनुभव ही कुछ और ही प्राप्त होता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है सोचना जिनकी भाग होता है वही आते हैं। हमारे कहने की मतलब है ये स्वार्थी नहीं बनना है। चाहे कोई अगर जान जाएगा तो आपको भी कर सकता है और हमें क्या है, आपको तो चैनल ऐसी बनाना है बिल्कुल साफ साफ। आपको तो कोई लोग लालच नहीं, एक ऐसी चैनल बना करके भेजना है बिल्कुल कि ज्यादा से ज्यादा संतों तक सेवा पहुंच सके। क्योंकि सबके पास तो देखिए मठाधीशों के पास किसी चीज की कमी नहीं है, और जो इस तरह के वीरान जंगल में जो संत रहते हैं जहाँ पे खाना भी पहुंचाना बड़ा मुश्किल है, और यहाँ बारिश में आना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। गाड़ी हम लोग 2 किलोमीटर दूर खड़ी किए हैं, वहाँ से पैदल चल के आए हैं। और महाराज जी के लिए इस समय भोजन भी नहीं है, कुछ राशन भी नहीं है। तो अगली बार जब महाराज जी के पास बहुत जल्द आएंगे तो भोजन पानी की व्यवस्था करके हम लोग आएंगे कि महाराज जी कम से कम 1 महीना चले। तो दोस्तों देखिए महाराज जी हैं, यहाँ पे काफी बगिया वगिया भी लगाए हुए हैं महाराज जी। तो महाराज जी ये जो बनाए हुए हैं ये लेटने के लिए बनाए आप? ये जो बनाए हैं ये सब बनाया हूँ अभी फिलहाल में। अब तो ये बारिश का जो कीड़े मकोड़े नीचे हैं और ठाकुर जी भी हैं देखिए नीचे। जी नीचे ठाकुर जी भी कुछ ऐसी परिश्रम से बनाए जो मिट्टी की वजह से भीग जाने से कम आरती पूजा वहाँ करके। और देखिए महाराज जी ने जो यहाँ पे देखिए कम से कम ऊपर इस पे रख देंगे। बिल्कुल ठाकुर जी इसमें रहेंगे। फिर इसके बाद आरी आरी हो सके तो इसकी व्यवस्थित बनाएंगे। और रहने के लिए तो वो भी है जी जी, और रहने के लिए ये भी है जी जी। और ठाकुर जी के लिए फिर आगे चल के फिर देखते हैं ये कैसी व्यवस्था है होता है जैसी। जी जी। अगर देखिए कोई भक्त महाराज जी की अगर यहाँ पे 2-4 टीनों की व्यवस्था करना चाहता है तो कर सकता है हमारे माध्यम से। महाराज जी तक हम टीनें पहुँचा देंगे और महाराज जी को बोल देंगे तो महाराज जी वहाँ पे टीन अपनी ले जाएंगे।
तो यहाँ पे 2-4 टीनें लग जाएंगी तो थोड़ी बरसात में ज्यादा आराम हो जाएगा। और देखिए महाराज जी ने जो ये बैठने के लिए बनाया हुआ है, पूरा देखिए प्राकृतिक रूप से बनाया हुआ, किसी तरह के बंधन का काम नहीं है। पूरा जो जंगली पौधा होता है उसी से बांधी गई है पूरी लकड़ी। हाँ। तो देख सकते हैं ये हरी है, अभी भी हरी है, पूरी हरी लपेटी गई है और किसी प्रकार के धागे का रस्सी का प्रयोग नहीं किया गया है। पूरा इसी तरह जंगली पौधों से इसे बांधा गया है। तो महाराज जी ये क्या है, ये जो बांधे हुए हैं आप? इसमें ये जंगली वो आता है लत्ती फत्ती कुछ अच्छा ऐसी अच्छा। जो कास ओस का राढ़ी ओढ़ी जो होता है जी जी। उसमें उसी से डबार वबार से चाहे वो जंगली लत्ती से लपेट करके कुछ सुधारनी जे तब तक फिलहाल इसके रखा जाए, फिर आगे चल के ऐसी व्यवस्था कुछ बनेगी बिल्कुल तो बिल्कुल। 2-4-10 मूर्ति के अपना सुरक्षित बैठने के लिए हो जाए। जी जी। कैसे अपना फिर उसको देख कर बिल्कुल। आगे अब में देखिए बढ़ाया अगर यहाँ पे जाएगा। बारिश आ जाती है तो यहाँ पे रुकने के लिए कुछ नहीं है। एक तो महाराज जी छोटी सी वहाँ पे पन्नी लगाए हुए हैं, वहाँ पे भी बौछार आ जाती होगी, है ना महाराज जी? जब बारिश ज्यादा होती होगी हाँ। तो यहाँ तो भीग जाते होंगे जो आप इसमें कपड़े पे तो रखे क्या हैं। है अब तो बरसात तो मानिए 2 महीना चली गए, पूरा बरसात हमने ऐसे रहा हूँ। जी पॉलीथीन अब आया है, आज जी जी आया है जी जी देखिए जी चैनल में देखने के लिए सुनने के लिए जी। सबसे बड़ा सत्य अनुभव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये बरसात अब निकल चुकी है, जी जी 4 महीने की गर्मी होता है, 4 महीना की बरसात होता है। जी जी। तो ये बरसात निकल गया और देखिए ये पूरी बरसात मान लीजिए ये कैमरा वीडियो लगा हुआ है जी देखने जी। के लिए सब चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। जो सत्य जानना मान लीजिए यही तो जानना है कैसे महाराज रहते हैं, बिल्कुल कैसे बिल्कुल। भजन पूजा करते हैं, जी जी। कैसे ठाकुर जी रहते हैं, बिल्कुल। कैसी भाव होता है, कैसी आचरण होता है। जी जी। मान लीजिए दस्तूर बना करके अगर भेजा जाए दिखाइए इसमें देखिए संयोग बिल्कुल। हमारे हिसाब से बरसात जी जी। निकल चुकी, जी इसलिए जो जी। पूरी बरसात के अनुभव हमें प्राप्त हो चुका है। बिल्कुल, बरसात अब देखिए अनुभव तो प्राप्त ही हो चुका है, लेकिन अभी 2 महीने बरसात अभी और रहेगी, अगस्त। लेकिन वो थोड़ा हाँ, हाँ, अभी ये 2 रुक-रुक महीना के। है मगर क्या है जी अब कितनो भी बरसात अगर गिरेगी, जी, जी। कितनो भी बरसात गिरे तो फिर भी हमने ऐसे रह सकता। अब बिल्कुल, आप कोई देखिए काफ़ी हाँ, टाइम से ऐसे ही रह रहे हैं। अब तो वो तो आदत हो गई महाराज जी, अगर कोई अगला आदमी आता है तो वहाँ रह नहीं सकता, वो रात में ही अब भाग देखिए जाएगा। रहने की क्या है ना अब तो व्यवस्थित सब चीज बन चुका है। अब जी, तो जी। कितनो बारिश आए तो जी। कोई भी मूर्ति रह सकता है। अब जी, तो जी। कोई तरह का दिक्कत ना अपना तिरपाल जी। पॉलीथीन अपना बिछाना बैठना अब तो कोई बात का सोचने का दिक्कत नहीं है। जी। फिर इतना व्यवस्था बना फिर आगे चल के ऐसी व्यवस्था बन जाएगा जी, तो जी। कुछ ऐसी हो जाएगा तो जी। हल्का फल्का कुछ बन जाएगा तो जी, वो जी। बन जाएगा। तो क्या है जब उसमें कोई भी मूर्ति अपना यहाँ रहने आने जाने कहीं से भी आए जाए यहाँ तो क्या है जी अब उसमें थोड़ा क्या है जी उसमें पाठ करना पूजा करना जी, अपना जी। कथा करना प्रवचन करना बैठ के सुनना जानने धीरे धीरे ये भी सुरक्षा बनेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई की इच्छा हुआ चलते हैं थोड़ा 2 घंटा महाराज जी का हम कथा सुनते हैं महाराज जी बिल्कुल। कैसी तो वैसा भी व्यवस्था अगर बन जाएगा तो इससे और क्या सुंदर है। जी, जी, जी। कोई भी प्राणी अपना बैठेगा ये तो ऐसी नहीं बनाना है ये हमारा बाप का बनाना है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये पूरा नेचुरल रूप से बिल्कुल बना हुआ इसको है। ऐसी बनाना है देखने में भी मान लीजिए जो उसमें आता होगा चाहे देखने का अपना व्यवस्थित अब इधर ये फूल बाग लगा हुआ है अब इसमें कुछ पेड़ ओड़ भी फल के पेड़ लगा रहे हैं। अच्छा, फल के पेड़ भी लगा है। हाँ जी, जी। ये कुछ ऐसा लगाए या जो कुछ ऐसी पौधा जागे चल के फल वगैरह के भी अपना जी, जी। सोचने के ना आश्रम है बिल्कुल, स्थान बिल्कुल। है सेव करते हैं ना? और ऐसी बनाना है। ये फल और फल का ऐसी ऐसी कुछ सीता फल के भी अच्छा, इसमें सीताफल के पेड़। हाँ कुल नई फलों की इसमें पौधा पुख्तनी लगाना है। तो ये है आश्रम आपका यहाँ से होगा पूरा इतना? पूरा यहाँ से ये जहाँ तक वो इस सब बनवाया हूँ जी, जी। इसमें जंगल था जी, जी। अब मगर क्या है इतना क्या है वहां से इसलिए बनवाया हूँ जो उतना दूर से कम यहाँ बैठने से करीब से दिखाई दे सकता है हाँ, जो वहाँ कोई से दिखाई मूर्ति देगा कि आ यहाँ पे रहा है। कुटिया बनी है एक ठो। हाँ जी, जी। तो इसलिए इसको यहाँ तक आसपास से थोड़ा ये झड़वाया हूँ जी, जी। और यहाँ तक का ये क्या है यहाँ सामने गंगा जी बहती है बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ तो कोई भी
व्यवस्थित बना है स्नान। यहाँ कोई भी जी जी बरहो महीना मूर्ति जिसको गांव से धाम से जो भी आता है तो अपना स्नान बनाना जी जी वहाँ उनको कोई आपत्ति कोई दिक्कत नहीं। अपना बिल्कुल स्नान बना करके स्थान पर भी आ सकते हैं। चाहे स्नान बना तो उनकी मर्जी किया तो वो जा भी सकते हैं। बिल्कुल 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 अपना दर्शन करने के लिए कोई भी प्राणी आता है जाता है। यहाँ मतलब ये बिल्कुल हर चीज का व्यवस्थित दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जहाँ तक ना भी रहे तो फिर भी उसकी परिश्रम लगा के। जी जी एक बार महाराज जी हम और आए थे बीच में। हाँ जब उस बार पहली बार आए थे हाँ उसके हाँ बाद हाँ। हम दोबारा आए थे, लेकिन यहाँ पे आए थे राशन पानी सब कुछ लेके आए थे, लेकिन आप थे नहीं यहाँ पे। ओहो आप एक बार और आ चुके हैं। अच्छा रोशनी लग रहा है का? नहीं नहीं रोशनी नहीं लग रही थी। अच्छा एक बार आप और ही आए हुए हैं जब अब स्टार्टिंग में ठंडी में आए थे, हाँ जब हाँ। यहाँ पे धुना उना जलाए थे, चाय वाय पिए थे शायद ना, चाय नहीं पिए थे, बैठे थे। उस समय कहीं हम चले गए थे ठीक ना। जी जी उसके दोबारा जब आए थे तो आपकी हाँ रास्ते में नहीं राशन थे। पानी चलिए ठीक है। राशन पानी क्या है ये कहीं गए थे जी जी और ऐसा कोई दिक्कत ना। महाशिवरात्रि के दिन आए थे। जय इनके यहाँ वो चल रही थी, भंडारा चल रहा था। हमने थोड़ा चले गए थे इधर घूरने फिरने लगभग अच्छा 10-15 दिन की बाद आया। जी 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 वही है तो हमने अब उसमें क्या है ये अनुभव। यहाँ ऐसा भी कोई दिक्कत ना है। यहाँ तो कोई रहे या चाहे ना रहे जी जी कभी भी आना है कभी व्यवस्थित ऐसे ही रहता है। बिल्कुल ऐसे ही खुला पड़ा रहता है। और यहाँ जो भी रहबो करेगा जी जी उसको यहाँ जो रहेगा तो उसका तो जिसको नहीं कह के जाऊंगा वो नहीं वो नहीं रहेगा। रहेगा, क्या जिसको कह के पता जाएंगे वहीं रहेगा। अब स्थान है स्थान पे कोई दूसरे आदमी आ गया बिल्कुल कोई करोड़ों के भगत आ गया। ये चलते हैं महाराज जी का कोई आदमी होगा करोड़ों के सामान दे के चले जाते हैं जी 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 और उसने लेकर के काजे ने पार कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल तो इस अनुभव का व्यवस्थित अब तो धीरे धीरे सोच अब व्यवस्थित ऐसी बन जाएगा। जी जी बन जाएगा तब क्या है उसमें रहेगा तो सामान रख दिया जाएगा। धीरे धीरे ताला चाबी भी व्यवस्थित बन जाएगा बिल्कुल तो बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। और कोई ना भी रहेंगे तो कोई बहुत सारा अपना आदमी कोई चाबी दे दी जी जी अपना कोई भी भगत प्राणी कोई आया उसको कब ऐसी व्यवस्था का हमने भी सोच रहा हूँ। जब जी जी धीरे धीरे ना भी है तो क्या से जी तटिया का भी ऐसी बनवा कर और उसमें जी जी व्यवस्थित बना दूंगा कोई प्राणी रहेगा नहीं अगर अपना आपको देखना सुनना। 4-6 जीने की व्यवस्था हो जाएगी हाँ तो इंगल उंगल लग जाएगा तो बढ़िया, उस बैठने के लिए बढ़िया हो जाएगा। फिर उस टीन के आप किनारे किनारे लकड़ी भी लगा सकते हैं चारों तरफ से, तो आपका मजबूत हो जाएगा, पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा। क्योंकि कई जगह कुटिया में हमने देखा ऐसे ही संत लोग बनाए हुए हैं हाँ तो उसमें थोड़ी ज्यादा मजबूत हो जाता है। जैसे इतना ऊंचा चबूतरा है और इसके इधर उधर इंगल लग जाए, टीन लग जाए, तो जाली लगा लें, कुछ भी लगा लें, उसमें बढ़िया हो जाता है। देखिए दोस्तों बढ़िया। महाराज जी ने यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल लगाए हुए हैं महाराज जी। तो आइए देखिए दोस्तों दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों महाराज जी ने यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर देखिए फूल लगाए हुए हैं लाल लाल कलर के। ये देखिए बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे। तो महाराज जी ये वाला पानी इस समय आप यूज करते हैं, ये जो पानी इसमें भरा हुआ है? हम तो क्या है कि पर हो महीना यही जल पीता हूँ सब दिन। जी 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 अब क्या है यहाँ व्यवस्थित पीने की क्या है कि फिर भी अब वो जाना पड़ेगा तो टाटी घाटोर एक कुआं है। फिर जी जी कुआं जी से जल खींचना भी उसमें नहीं आता है क्या है ये। जी जी देखिए बस। और अगर कोई मूर्ति आ गया तो उसके लिए तो जल भी व्यवस्थित किया जाता है। ऐसी कोई अपना सोचने की बात नहीं। तो महाराज जी ये बरसात में मंदाकिनी गंदा हो जाता है हाँ। पानी, तो पीने में थोड़ी कम यूज करते हैं संत लोग, अब इसमें लेकिन क्या है मजबूरी ना में पीना ये पड़ता है। इसमें क्या है ना जड़ी बूटी के कुछ औषधि छोड़ करके जी और उस मात्रा के फिर जल पिया जाता है। जी जी जो मतलब नुकसान ना करे कोई भी पिए तब हमारे कन जब तक है उसकी जिम्मेवारी हमारा है। जी जी फिर हमारे यहाँ से अगर जाए अब जैसा भी जल पिए तो कुछ भी होके तब उसकी जिम्मेवारी उसके जी जी पास है। जी जी क्या सही बिल्कुल बिल्कुल अपने पास हमारे स्थान पे आए हैं तो हमारा जिम्मेवारी है हर चीज के देखना जानना सुनना। इसमें बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल सोचने की बात जी नहीं जी। है।
तो दोस्तों ये राधे श्याम महाराज जी हैं जो जंगल में बीच में एक तो कुटिया छोटी सी बना के यहीं पे रहते हैं। टूटी फूटी झोपड़ी है और सरपत और पत महाराज जी का इस समय सड़ चुका है और बारिश का मौसम चल रहा है, तो महाराज जी ने बैठने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे बनाई हुई है ताकि यहाँ पे जंगली जीव जंतु जो सांप वाप बिच्छू इस तरह के कीड़े मकोड़े निकलते रहते हैं उससे बचने के लिए यहाँ पे ऊंचाई पे एक मचान टाइप बनाई हुई है महाराज जी। महाराज जी का नाम राधे श्याम जी है। महाराज जी यहाँ पे कम से कम 20 सालों से होंगे। महाराज जी कितने सालों से हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ लगभग 13 साल हो गया हमको रहते हाँ हुए। महाराज जी यहाँ पे 13 सालों 13 साल से हम रह रहा हूँ, मगर व्यवस्थित हमने बनाया नहीं था। जी जी 13 साल से रहता हूँ, मगर कुछ भी व्यवस्थित आया है मगर हमने उसमें ध्यान ही नहीं दिया। जी जी तो जब आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग आते जाते हैं, जी जी तो मैंने भी अब सोच रहा हूँ कि आने जाने से भी कुछ ऐसी व्यवस्थित बना दिया जाए जो अपना 2 दिन 4 दिन कोई भी प्राणी आए तो यहाँ सुरक्षित रहे आए जाए। बिल्कुल। मतलब एक आश्रम के अनुभव बना लेना है। नहीं बिल्कुल। अभी देखिए कोई आता है तो यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ राम, अब इसमें देखिए आपका सामने जो भी यहाँ व्यवस्थित बना हुआ है जी जी और सब चीज दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। देखिए महाराज जी थोड़ी कुटिया घुमा के दिखा दीजिए। देखिए महाराज जी इसी में रात बिताते हैं। देखिए नीचे वो नीचे लगाए हुए हैं थोड़ी सी क्या है महाराज जी नीचे बिछाए हैं कम्बल बिछाए हाँ हुए हैं। वो कम्बल है, कम्बल बिछाए हुए हैं, वो भी और गीला हो चुका है, मिट्टी पे बिछा है। और देखिए पूरी जो टटिया लगी हुई है चारों तरफ से देखिए झड़ चुकी है और ऊपर से भी पूरी लटक रही है। एक छोटी सी पन्नी महाराज जी लगाए हुए हैं, वो भी सड़ चुकी है, पूरी छेद हो गए हैं उसमें, देख सकते हैं आप। तो ऐसी बिना व्यवस्था के महाराज जी यहाँ पे रहते हैं, भजन करते हैं। महाराज जी कैसे आपका भजन यहाँ पे हो पाता है? अब देखिए भजन तो हो ही रहा है, व्यवस्थित धीरे धीरे बन रहा है। और जी भजन और पूजा अपना क्या है, ये अपना कर्मों की तपस्या है। तपस्या के अपना जी हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल अगर ये भी नहीं सोचना है जी किसी के प्रकार के अनुभव की अगर जाता है तो भी सोचने की बात होता है। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी की ये देखिए छोटी टटिया थी दोस्तों, ये भी टूट चुकी है महाराज जी की। और काफ़ी हरा भरा जंगल हो चुका है, इस मौसम में काफ़ी हरा भरा हो जाता है। एक तो महाराज जी यहाँ पे 2 पेड़ लगे हुए हैं छोटे छोटे, और उसी के नीचे महाराज जी की छोटी सी कुटिया है। ये देखिए ये महाराज जी खाना रखने के लिए आप बनाए हुए हैं। इसमें पूजा पाठ का सामग्री रखने अच्छा। के लिए ये आटा वाटा है महाराज जी की, सब खत्म हो गया है। इसमें तो क्या है, जिस समय आजकल बरसात अच्छा, के समय राशन महाराज जी पानी का राशन तो पानी खत्म ही है। हाँ राशन दोस्तों पानी तो ऐसे भी ना है। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे लगता है पानी भी भर जाता है नीचे। हाँ, और देखिए दीमक भी लग चुकी है बोरियों में। और जैसे ये राशन पानी तो अपने की बहुत कम ही चलता है। जी 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 राशन पानी का हिसाब किताब जो है, तो अगर कोई मूर्ति आ गया तो उनके लिए तो जब भी आ गए तभी ही सोचा जाता है। जी जी और अपने के ते क्या है, राशन पानी भी बहुत कम चलता है। फलार एक टाइम राशन पानी का व्यवस्थित है, और ना भी अगर व्यवस्था है तो फिर भी अपना हिसाब से क्या है बिल्कुल ये बिल्कुल। चलता है। एक टाइम महाराज जी खाते हैं? हाँ, एक टाइम वो हल्का महाप्रसाद, चाहे कोई हरा सब्जी और महाप्रसाद। तो सुबह महाराज जी खाते हैं कि शाम को खाते हैं? एक टाइम हमने एक टाइम कभी भी पाता हूँ 24 घंटे में कि कभी हाँ, भी? कभी भी पा लिया ऐसे हमारा कोई जी जी मान लीजिए जी चलता है। जी देख सकते हैं दोस्तों। ये महाराज जी यहाँ पे जो जब हम आए हैं तो आप शायद कुछ खोद रहे थे, नाली बना रहे थे क्या पानी जाने के लिए यहाँ पे? किस ये सब व्यवस्थित क्या है बनते रहता है, बारिश पड़ते रहता है, कोई न कोई भगतगढ़ आ जाते हैं तो कुछ न कुछ उसमें सेवा अपना करते रहते हैं। जी 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 हाँ, स्मारक से। और ये जो जंगल है तो जंगल में क्या है, बारिश जो पड़ा हुआ है ना, जी जी तो जंगल और भयंकर जंगल बढ़ चुका है। तो महाराज जी अभी और ये हरा भरा होगा और घनघोर हो जाएगा। इसमें अभी जंगल ऐसा, मतलब ये दो महीना पहले जी सही था, 2 महीना के बाद जो बारिश पड़ा है जी तो जो उपलब्धि जो जंगली जो पेड़ है, जी जी जंगल का जो पौधाएं हैं, जी जिसमें जो कोई मतलब मतलबी नहीं है, जी जी कोई वो वन जंगल उनको कहते हैं, जी जी तो अब वो सब पौधा का उपटनी हुआ है।
और इस समय वो गर्मी महसूस करता है। जी जी जी। गर्मी का वजह से यह जब बरसात खत्म होगा तो वो गर्मी के मौसम में वो जल जाता है, लेकिन अच्छा। बरसात में फिर हो जाता है। अच्छा, गर्मी में महाराज जी ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई पेड़ ही नहीं है। हाँ, तो वही पौधे हैं कि गर्मी में बिल्कुल विलुप्त हो जाते हैं, और जैसे ही और बारिश होती है तो फिर से वो हरे भरे हो जाते हाँ, हैं। हरे भरे हो जाते हैं। जी जी। मतलब जिसमें क्या है ना, जिस समय समय से उनको जल और पानी मिलता है, समय समय से और उनकी कोई इस्तेमाल नहीं है। वो जी जी। पेड़ और वृक्ष एक अनुभव के प्रकाश वो छींटता है। जी जी जी। तो उससे कारण ये गर्मी महसूस बढ़ रही है। जी जी जी। हर चीज के हर जगह पर जाने आने की समय समय की जानकार होना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ क्या है जी, इस समय यहाँ तो ऐसा भी है जो कोई भी प्राणी जो भी चाहे वो भी अनुभव की प्राप्ति कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। मतलब तो इसमें मान लीजिए अनुभव की परिश्रम बहुत भयानक है। इस अनुभव के लिए ही हमने सोच रहा हूँ, क्या पता जी फिर भी अगर हम चल जाता हूँ कहीं, तो फिर हमने इसी बात की, जैसे आप बता रहे, इसी के लिए हमने सोचा हूँ जो मैंने अनुभव की ऐसी प्राप्त कर, जो क्या पता जो यहाँ हमने हूँ फिर कहीं चले गए या फिर कभी भेंट होगा कि ना होगा। महाराज जी चलाते यहाँ रहने पे के लिए। यानी आप तपस्या करते हैं तो आप जैसे पहले गृहस्थ वाले जीवन जीते हैं, जी उनका जीवन अलग हो गया। देखिए, गृहस्थी जीवन के लिए देखिए आप जैसे हैं, तो जैसे अभी आप गृहस्थी मार्ग में हैं, हम विरक्ति मार्ग में हैं। तो मान लीजिए जी गृहस्थी मार्ग का देखने की, सुनने की आप तो स्वयं की आपके पास है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप तो अपने मान लीजिए जी दोस्तों के, अपने परिचय के लोगों के बना करके हमारा मान लीजिए स्वरूप अनुभव महाराज जी के बानी बोली बिल्कुल स्थान के उसमें भेजना है जी, भाई देखो जानो इसमें समझो। बिल्कुल। अब क्या है जी, इसमें पर जी क्या कुछ महसूस उससे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है। जब इतना वो समझ लेगा तो फिर इसके बाद नहीं। ये दोस्तों महाराज जी का आश्रम है, और ये देखिए इनकी महाराज जी की बिल्कुल झोपड़ी टूट चुकी थी, तो महाराज जी के लिए पन्नी की व्यवस्था कर दी है हम लोगों ने। 2 पन्नी दे दी है महाराज जी को, इसमें महाराज जी का काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया महाराज जी। लंबाई खोलो लो कुछ थोड़ी। हाँ, इधर दूर से करो। लंबाई काफी है लंबाई, लंबाई खूब है। 20 बाई 12 है। इसको आप दोनों तरफ उतार देंगे ना महाराज जी, बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों कितनी बड़ी है। ये डबल है। ओरिजिनल पन्नी ये खराब नहीं होगी। चलिए इसको हिला लीजिए। ठीक है, बनवा लीजिएगा, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फिर हम बहुत जल्द आपके पास आएंगे महाराज जी, जय और आपको राशन पानी की व्यवस्था करेंगे जय। बहुत जल्द। ठीक है महाराज जी, ठीक है, जय। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ऐसे साधु सिद्ध महात्माओं के दर्शन आपको करवा सकें और उनका सत्संग सुना सकें। अगर महाराज जी की आप कुछ सेवा करना चाहते हैं तो हमारी मदद से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आके महाराज जी की कुछ मदद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आइए, हम आपको यहाँ महाराज जी के पास लेके आएंगे, और जो भी आप मदद करना चाहें मदद कर सकते हैं। आप हमारा वीडियो देखते इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।